राधे राधे भक्तों, आज की यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक साधारण मनुष्य ने भगवान पर कर्ज की घटरी लाद दी। और मैं हमेशा कहता हूं ना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो, आपको इसका भी अर्थ समझ आ जाएगा। चलिए इस कथा को सुनते हैं। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बांके बिहारी मंदिर गए, पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे, आज भगवान कहाँ चले गए? सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो यहीं हैं, सामने ही तो हैं, तुझे नहीं दिखते? तू अंधा है क्या? उन भक्त ने सोचा, सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे? ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसीलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखते हो? ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और कहा, ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना की ओर जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाए। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूं, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर न छोड़े तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अब भी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे, भगवान यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन हो रहा है। भगवान ने कहा, भक्तराज आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, जिनके भगवान भी आर्णी हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में इंसान अपना माथा टिकाता है। आपको कैसी लगी ये कथा भक्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही और छोटे वीडियो में ऐसी कथा सुननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, राधे राधे जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।